हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी है आस्था और अंधविश्वास के बीच फर्क की। सुनिएगा। मयंक और शिवहरी दोनों एक ही फैक्ट्री में सेल्समैन का काम करते हैं। इसके अलावा वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मयंक की पत्नी उदिता और शिवहरी की पत्नी सुचित्रा भी आपस में बहुत अच्छी सखियां हैं। दोनों परिवार अक्सर छुट्टियों में एक साथ घूमने जाते हैं। इस बार मयंक की पत्नी उदिता ने कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का प्रोग्राम बनाया। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले ही मयंक और शिवहरी दिल्ली से माल सप्लाई करके लौटे थे। दिल्ली की सर्दी ने लाख सुरक्षा के बाद भी दोनों को लपेटे में ले लिया था। मयंक और शिवहरी की गंगा स्नान करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अपने पति की खराब तबीयत के कारण शिवहरी की पत्नी सुचित्रा का भी मन नहीं हुआ गंगा स्नान करने जाने का। इसलिए उसने रात में ही उदिता के घर जाकर गंगा स्नान जाने के लिए मना कर दिया। ये सुनकर उदिता ने कहा, अरे सुचित्रा, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। एक बार गंगा स्नान का संकल्प कर लिया तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। सुचित्रा धर्म संकट में पड़ गई कि पति के स्वास्थ्य की चिंता करे या पड़ोसी रूपी मित्र की। मना कर दिया तो उदिता का तो मुंह फूल जाएगा, कहीं इसका असर पतियों की दोस्ती पर ना पड़ जाए। मजबूरन उदिता को गंगा स्नान के लिए जाना ही पड़ा। गंगा किनारे बर्फीली हवा चल रही थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी गंगा में श्रद्धापूर्वक डुबकियां लगा रहे थे। उदिता, मयंक, शिवहरी और सुचित्रा भी स्नान करने के लिए गंगा तट पर खड़े हो गए। मयंक और शिवहरी की हालत खराब थी। दोनों छींक रहे थे। मयंक की नाक बह जा रही थी। शिवहरी को भी बदन में हरारत लग रही थी। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी जल में प्रवेश करने की। उदिता ने तो जबरदस्ती मयंक को जल में खींच लिया, मगर सुचित्रा अपने पति को बेहाल देखकर सहम गई। उसने शिवहरी से कहा, आप आचमन करके अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लो, स्नान मत करना। पत्नी सुचित्रा की बात सुन शिवहरी की सांस में सांस आई। उसने तुरंत आचमन किया, श्रद्धा पूर्वक गंगा जल छिड़का, सर झुकाकर माँ गंगा को प्रणाम किया और झटपट वापस कपड़े पहन लिए। लेकिन मयंक की पत्नी उदिता ने अपने पूरे मायके और ससुराल वालों के सदस्यों की तरफ से खुद भी डुबकियां लगाई और मयंक से भी डुबकियां लगवाई। जल में खड़े खड़े दोनों ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। उसके बाद भीगे भीगे ही दोनों ने गंगा पुत्र से संकल्प कराया। इतना सब करते करते मयंक की सांस फूल गई। वो हांफने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन उदिता बहुत संतुष्ट थी कि उसने अपने पति सहित पूरी श्रद्धा से गंगा स्नान किया। उदिता अपनी सहेली सुचित्रा के पति शिवहरी को ऐसे देख रही थी जैसे शिवहरी को गंगा घाट तक आने और संकल्प करने के बावजूद भी स्नान न करने के कारण निश्चित ही माँ गंगा का श्राप लगेगा। स्नान करने के बाद वापस घर लौटकर मयंक ने बिस्तर पकड़ लिया। उसे निमोनिया हो गया था। तमाम डॉक्टर, हॉस्पिटल की भागदौड़ तथा इलाज में हजारों खर्च होने के बाद मयंक ठीक हो पाए। शिवहरी ने तो गंगा तट पर स्नान ही नहीं किया था। इसके अलावा उसने अगले दिन घर में भी नहीं स्नान किया, खूब ओढ़े लपेटे रहा। सुचित्रा ने काढ़ा बनाकर पिलाया। शिवहरी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसने अस्पताल में बराबर मयंक के लिए भागा दौड़ी की। इसके अलावा फैक्ट्री में मयंक का काम भी निपटाया। ईश्वर में आस्था हो वही ठीक है। अंधविश्वास तो खुद के साथ अपनों को भी मुसीबत में डालता है। थैंक यू।